हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। जैसे कि आपको पता चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, मापन तथा प्रतिशत त्रुटि, और उसमें हम आपको अब तक जो है वो 15 क्वेश्चन समझा चुके हैं। और अब क्वेश्चन नंबर जो आता है वो क्रम के हिसाब से 16 क्वेश्चन आता है। 16 क्वेश्चन क्या है? कांच की एक प्लेट की लंबाई 2.0 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है, तो प्लेट के क्षेत्रफल को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? देखिए, लंबाई दे रखी है हमें इतने सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है और क्षेत्रफल के मापने में प्रतिशत त्रुटि पूछी है। तो आप एक काम करो, पहले लंबाई में प्रतिशत त्रुटि निकाल लीजिए, फिर चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि निकाल लीजिएगा और फिर क्षेत्रफल में आसानी से आ जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल डिपेंड करता है लंबाई और चौड़ाई पर, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लंबाई में कितने परसेंट की त्रुटि आएगी। तो लंबाई में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए वही डेल्टा एल बटे एल गुणा 100, और डेल्टा एल कितना 2.0 है, तो इसका जो अल्पतमांक आएगा 0.1 आएगा, और बटे माप होगी 2.0 और गुणा 100 हो गया। पॉइंट से पॉइंट काटा, नीचे 20 हो गया, 20 पंजे 100, कितने परसेंट आ जाती है? 5% आ जाती है। तो लंबाई में जो त्रुटि आ गई 5% आ गई। अब चौड़ाई को 20 से प्रदर्शित कर रखा, तो चौड़ाई में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए ये इसका अल्पतमांक बटे ये वाली माप और गुणा 100। अल्पतमांक चूँकि दशमलव से बाद में एक अंक है तो वही 0.1 हो जाएगा, और बटे 1.5 यानी माप 1.5 और गुणा 100। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 100 का ना 100 बटे 15, 100 का ना 100 बटे 15, और 15 से जब 100 को भाग करेंगे 6.67% आ जाएगा। तो लंबाई में परसेंट त्रुटि तो आ गई 5% और चौड़ाई में आ गई 6.67%। अब आ जाइए आयत का क्षेत्रफल में पूछिए, क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि पूछिए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं, लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से। तो हमने इस फार्मूले को पूरे को प्रतिशत त्रुटि में ले लिया। जब प्रतिशत त्रुटि में लेंगे तो क्षेत्रफल को हमने डेल्टा ए बटे ए गुणा 100 बराबर लंबाई हो जाएगी डेल्टा एल बटे एल गुणा 100, और चौड़ाई हो जाएगी डेल्टा बी बटे बी गुणा 100। तो लंबाई में प्रतिशत त्रुटि कितनी आ चुकी थी हमारे पास? ये 5% और प्लस, और चौड़ाई में कितनी आई थी हमारे पास? 6.67%। देखिए एक बात ध्यान रहे, जब हम प्रतिशत त्रुटि में लाते हैं तो भले ही गुणा लगा हुआ, लेकिन यहाँ प्लस हो जाता है, ध्यान रहे। जब हम किसी फार्मूले को प्रतिशत त्रुटि में लेके जाते हैं तो अगर गुणा भले ही लगा हुआ हो तो वो तुरंत क्या में आ जाता है? प्लस में हो जाता है। अगर बटे में भी होता ना तब भी यहाँ प्लस आ जाता। जितनी भौतिक राशियाँ होती हैं सारी प्लस में होती चली जाती हैं। और हाँ, एक बात और बताई थी मैंने इससे पहले कि जो घात होती हैं वो हमेशा शुरू में आ जाती हैं। अगर इस चौड़ाई के ऊपर घात होती तो वो शुरू में आ जाती। ठीक है, तो चूँकि है नहीं तो बस ऐसा कैसे रह जाएगा, लंबाई में प्रतिशत त्रुटि जमा चौड़ाई में, और लंबाई में आई थी 5%, चौड़ाई में आई थी 6.67। इस तरीके दोनों को जोड़ा तो ये आ गया हमारे पास 11.67%। इस तरीके से आयत के क्षेत्रफल को मापने में टोटल कितने परसेंट की त्रुटि आ जाएगी? 11.67% की त्रुटि संभव हो जाएगी। चलिए इसी क्रम में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 की। और ये क्या कहता है? एक तनी हुई डोरी में तरंग की चाल b बराबर √t/m द्वारा प्रदर्शित की जाती है। एक तनी हुई डोरी है, उसमें जो तरंग की चाल होती है वो b बराबर √t/m। यहाँ t तो होता है तनाव बल और m होता है डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यदि तनाव बल t में 2% की त्रुटि और लंबाई के m में यानी एकांक लंबाई के द्रव्यमान m में 3% की त्रुटि आती हो तो बताइए चाल में कितने परसेंट की त्रुटि आएगी? तो एक तो हमें तनाव बल में दे रखी प्रतिशत त्रुटि कितनी? 2%। ये दे रखी ना तनाव बल में त्रुटि 2%, ये लिख दिया हमने तनाव बल डेल्टा टी बटे टी गुणा 100। और एक द्रव्यमान में दे रखी m में 3% की डेल्टा m बटे m गुणा 100 बराबर 3%। ठीक है, तो फार्मूला में क्या दिया? b बराबर √t/m। अंडर हटाते हैं तो अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो अंडर रूट हटेगा तो पावर 1/2, और ये पावर 1/2 दोनों को दे दो, दोनों की तो है, होल पे है ना ऊपर, तो टी की भी 1/2 और एम की भी 1/2। तब बी का मान प्रतिशत त्रुटि के रूप में, अब बी के मान को प्रतिशत त्रुटि के रूप में लिख लीजिए। कैसे? डेल्टा बी बटे बी गुणा 100 बराबर, चूँकि इसकी पावर हाफ है तो हाफ यहाँ आ जाएगा, और डेल्टा टी बटे टी गुणा 100, इसकी पावर भी हाफ है तो हाफ शुरू में आ जाएगा, और डेल्टा एम बटे एम गुणा 100। तो 1/2 गुणा तनाव में परसेंट त्रुटि कितनी दे रखी थी हमें? 2% की, यहाँ पे 2 रख दिया जमा अपनी जगह, 1/2 अपनी जगह, और डेल्टा एम बटे एम गुणा 100 ये 3% है, यहाँ पे 3 लग दिया, काट दिया, 2 से 2 कट गया, और 2 से 3 को काटा 1.5 आ गया। 1 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से करके यहाँ पे जो तनी हुई डोरी में तरंग की चाल है उसमें जो अधिकतम परसेंट त्रुटि आएगी वो 2.5% आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? एक सरल लोलक के प्रयोग में सूत्र g बराबर 4π² L/t² से g का मान ज्ञात करने में एक विद्यार्थी द्वारा किसी सरल लोलक की लंबाई L मापने में 1% की त्रुटि और दोलन काल t के मापने में 3% की त्रुटि आती है, तो बताइए g के मापने में कितने परसेंट की त्रुटि आएगी?
ठीक हो गया। फार्मूला क्या दे रखा, जी बराबर 4π² इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर। ठीक, ये दे रखा फार्मूला में। देखिए यहाँ 4π² तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और लंबाई में परसेंट त्रुटि कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमें, तो डेल्टा एल बटे एल गुणा 100 बराबर 1%, और टी में कितनी दे रखी है, डेल्टा टी बटे टी बराबर गुणा 100 बराबर 3%। तो जब हम इस फार्मूले को यानी जी में अधिकतम परसेंट त्रुटि निकालेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो हट जाएगा, बचेगा एल और टी स्क्वायर। तो इसको अधिकतम परसेंट त्रुटि में ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा जी बटे जी गुणा 100 बराबर डेल्टा एल बटे एल गुणा 100 और जमा टी की सर पे 2 यानी 2 घाते हैं तो 2 शुरू में आ जाएगा, डेल्टा टी बटे टी गुणा 100। लंबाई में परसेंट त्रुटि कितनी दे रखी थी, 1%, ये रख दिया 2 अपनी जगह, और गुणा तनाव में कितनी दे रखी थी 3%, या 3% डाल दिया, तो 3 दूनी 6 ये हो गया, और 1 एरिया, तो 6 और 1 7% आ जाएगी। इस तरीके से करके इस फार्मूले द्वारा गुरुत्वाकर्षण जी के मापने में, जी के मान में जो अधिकतम संभव त्रुटि आ जाएगी वो लगभग 7% आ जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में तो केवल इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चन लेकर के हम आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।